भाई इन यूट्यूबर से क्या मिलेगा? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए मिलेंगे आपको, सब कुछ जमा कर लेंगे। तो जीडी बख्शी कुछ कहना चाह रहे हैं? बख्शी साहब, देखिए, मैं बच्चों के बुखारी पैसे साहब लूट रहे को हैं यार, इनको बताना गायब कर दिया चाहता आपने, हूँ। पता नहीं मार दिया क्या किया। बख्शी साहब, कौन से बच्चे? कुलभूषण भी आपका मैं बच्चा था, बच्चा बचाओ। अच्छा बुखारी साहब, एक मिनट। मैं बताना चाहता हूं आपको कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव एक होती है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की बस विद लॉजिक, बेइज्जत करने विद के लॉजिक। लिए अनाप शनाप बोलो। दूसरी होती है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कि भाई जीडीपी भारत की 47 में इतनी थी, पाकिस्तान की इतनी थी, आज के दिन ये फला फला लेवल पे पहुंच गए हैं। ये है और पॉपुलेशन कंस्ट्रक्टिव इतनी थी, क्रिटिसिज्म और कि अपने पॉपुलेशन इतनी थी, अपने गरिबान में झांकें पॉपुलेशन इतनी और थी। जो सही चीज है उसको उभारें। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को जब गद्दारी कहने लगे आप, तब साहब खतरा है आपकी जमहूरियत को। ठीक है साहब, आज जैसे मैंने बोला आपका पड़ोसी पकड़ा गया, आप खुश हुए, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गया, जान बची तो लाखों पाए। लेकिन कल वो आपके लिए आएंगे, जब आप वो कभी मैंने क्या आपको किया है? लगे कि साहब बहुत हो गया, बहुत जाती हो गई। आप अब कितने लोग हैं जो कि इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? अपनों से इमरान नहीं, खान को सजा पे आप सजा हो रही। नहीं नहीं, पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं। हजूम पे हजूम निकल आए थे सड़कों पे, वो कोर हमारा कमांडर पर्सनल के मैटर घर है, पे चढ़ गए पर्सनल थे। मैटर है हमारा, वो हमारी अरे अपनी नहीं देखिए, पर्सनल मैटर, उसमें आपको नहीं नहीं, मदाखलत की पर्सनल जरूरत मैटर नहीं तो है। है ना साहब। दुनिया देख रही है कि क्या आप एक जमहूरियत हैं कि नहीं है, बिल्कुल या आप जमहूरियत एक है। टेररिस्ट स्टेट बन बख्शी गए। साहब, मैं आपको एक बहुत जो कमाल की बात बताता हूं। कल हमारी बात पीएमएलएन के नेता इरशाद अहमद जी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि भाई इमरान खान रॉ का एजेंट है, और पीटीआई जो है वो भारत का एक सेट किया हुआ प्रोपेगेंडा वाला पॉलिटिकल पार्टी है जो पाकिस्तान को डील करना चाहता है। यानी जो कोई भी मुंह से भारत निकाल दे वो रॉ का एजेंट हो जाता है। बख्शी साहब, प्रोड्यूसर साहब चलाएं नहीं जरा वो बेशक साउंड साहब, बाइट यहाँ चलाएं, तो जो रॉ इरशाद का ने कहा एक था। इन्होंने हवा बना के रखा साउंड हुआ है। बाइट चलाएं, हर साउंड चीज बाइट के लिए चलाएं रॉ प्रोड्यूसर साहब। मैं आपको क्लिप जिम्मेवार निकाल है। के भिजवा दूंगा, चिंता ना करें आप, क्लिप भिजवा दूंगा मैं आपको। अभी नहीं नहीं, अभी तुरंत क्या, ये कोई क्लिप नहीं भेजा, ये कोई किचन थोड़ी है कि तेल मसाला निकाला 2 मिनट में खिचड़ी बना दी। क्लिप भिजवा दो क्लिप भाई, कल आप इस टाइम क्लिप निकाल के दिलवाता हूं मीडिया आपको। पे बैठे हो, क्लिप बख्शी चलाओ साहब, ना, उसका निकालो। मैं इमेच्योरिटी मत नहीं, कीजिए, नहीं, थोड़ा मेच्योरिटी दिखाइए, वरिष्ठ पत्रकार हैं नहीं, आप। आपका बख्शी साहब, मैं बिल्कुल नहीं दिखा नहीं नहीं, सकता। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, आप सीनियर पत्रकार हैं और हम लोग भी आपकी जो एटीट्यूड है उसको देखकर अंदाज लगाते हैं कि भाई पाकिस्तान में हो क्या रहा है। क्या जमहूरियत अब जो है उठ रही है? क्या लोगों में हिम्मत आ रही है कि साहब बहुत हो गया, हम अपनी जो फैसले हैं वो खुद करेंगे, हम खुद मुख्तार हैं, हम पाकिस्तान की फौज के गुलाम नहीं, हम जर्नैलों के नहीं, गुलाम अभी जो नहीं, आपके यहाँ किसी ने इंतखाबात हुए अभी जर्नैलों हमें को नजर आ रहे इलेक्ट हैं, नहीं थोड़ी किया जमहूरियत नजर आ रही है कि जमहूरियत है। पसंद खड़े हो गए मोदी सरकार के खिलाफ। अभी पता चल रहा है जमहूरियत आ रही है आपकी थोड़ी थोड़ी सी। नहीं ये बेशक इस दफा बेशक, इंतखाबात में आप लोगों को शिकस्त हुई है मोदी को, जो इतने अलायंस जो है जमातों को इकट्ठा करके हुकूमत बनाई है। पता चल रहा है कि अभी आपके यहाँ हाँ। भी हिंदू इंतहा पसंदी से जमहूरियत की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे साहब, हमारे यहाँ जमहूरियत 1947 से है। कितने जी जी मिलिट्री जी, कू देखे हैं आपने? गिना दीजिए ना मेरे को। नहीं मिलिट्री कू 1925 कितने देखे हैं? कितने कू 1925 किए से है, हिंदुस्तान की 1925 फौज से है। ने? जीरो, जी जी, 1925 से सिफर। जमहूरियत है। और जमहूरियत आपके तो आए 1925 से दिन है। कू होते रहे हैं, कभी मोहम्मद अयूब खान, कभी याया खान, हाँ, कभी आपके जियाउल हक, कभी परवेज मुशर्रफ, एक के बाद एक आपके तो वहां पे फौजी तानाशाह आते पाकिस्तान रहे हैं। में इस आप वक्त मुझे एक बता दीजिए, आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत गवर्नमेंट है। जमहूरियत नहीं है? ये तो बचकानी पाकिस्तान में बात है, इस ये वक्त तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल बचकानी। एक्सट्रीमिस्ट मैं राज आपसे नहीं। ज्यादा उम्मीद करता था, आप पढ़े लिखे हैं, बड़ी तहजीब से बात कर रहे हैं अभी तक। कह रहा था कि साहब आपके यहाँ फौज क्यों राज करती है? क्या वो जमहूरियत है? अभी भी जवाब तो सुनेंगे, देखिए, उन्होंने जवाब फौज ने सुनेंगे। पहले इमरान खान को लोग बोलते थे इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड है, फौज ने सिलेक्ट किया है। इमरान खान ने जब आंखें दिखानी शुरू करी, बेचारे को जेल में डाला और शहबाज शरीफ को उठा के ले आए। ठीक है साहब, 14 साल की जेल उसको दे दी है, 7 साल की जेल उसकी बीवी को दे दी है। केस पे केस पे केस लगाए जा रहे हैं। किस बात पे सजा दी और है? किस बात पे सजा दी है? किस बात पे सजा दी है उसको? किस बात पर सजा दी है?
वो तो बताएं जरा। कोर्ट जो है उन्होंने वो लैंड केस में आप सजा बताएं ना, दी आप है, बताएं। ठीक है ना आप साहब। बताएं उस तो बेचारे की जो है, बेचारे को जो मनगढ़ंत सजा दी है। केस भी तो किए जा रहे हैं साहब, एक के बाद आप एक के केस बाद बता दें, एक। केस क्या है, केस क्या है, केस क्या है? नहीं नहीं, केस क्या है? एक वहां पे जो है आपके लैंड माफिया वाले थे, टाटा अंबानी, टाटा उनसे अंबानी। उन्होंने जमीन खरीदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए, और उसका जो मनी बुखारी लॉन्ड्रिंग साहब, मैं करी, आपको एक उसके शेर पैसे सुनाता हूं, की, बड़ी पता ही अच्छी ये नहीं है, शेर इल्जाम मैंने है। आपके लिए ढूंढ पता ही रखी है। नहीं है। विवेक जवाब ले लो अभी, बुखारी जनरल साहब, साहब का जवाब, जनरल साहब का जवाब ले लो बुखारी ना भाई। बुखारी साहब, जो आप इधर उधर टहल रहे हैं मेरी डिबेट में, थोड़ा दाएं जा रहे, थोड़ा बाएं जा रहे, कभी जलेबी बना ले रहे, कभी इमरती बना ले रहे, तो मैं ओ आपको भाई, एक शेर सुनाना चाहता जवाब तो हूं। ले लो, वो क्या? बेचारे इमरान खान के जवाब तो ले लो। आप वही अरे उसी में जवाब दे दे रहा हूं दो मैं। आप मियां जो एक मियां, दाएं और क्या बाएं है जा रहे हैं ना, इसके अलावा? मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बख्शी साहब, इनके लिए मैंने एक शेर शाहब जाफरी साहब का निकाला है, वो जरा शेर में रखना चाहता हूं जाने से पहले, कि तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, तेरी रेबरी का सवाल है, हमें रैजनों से गिला नहीं। प्रोग्राम तो शायरी ना सुनाओ यार। आप बताइए कि भाई यूट्यूबर्स कहां लापता है, उनके वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं, उनके पैसे क्यों लूट लिए, उनकी जेबें क्यों खाली कर दी, उनके पासवर्ड क्यों छीन लिए, उनके फोन क्यों छीन लिए। सवाल इस बात का है। अब इमरान खान को आप लोगों ने जेल में क्यों रखा है भाई? उनको जेल में रखकर आप सड़ा दीजिए, आपका इंटरनल मैटर है, से हमें क्या लेना देना। आपको जवाब दे रहा हूं, जवाब नहीं सुनना विवेक बुखारी जी, साहब, जवाब चलिए नहीं सुनना। जवाब दीजिए, चलिए बस जवाब दीजिए, बताइए आपने काफिला क्यों शायराना लुटा। अंदाज में कहा तो आप शायराना अंदाज में सुनिए हाँ। कि पड़ा न फर्क अनोखी जुबान लिखने से, हाँ। कि जमीन जमीन ही रही आसमां लिखने से। ना आप बदले, ना आपका झूठ बदला, ना आपकी फेक न्यूज बदली, ना आपका डिस इन्फो बदला। आपने झूठ का एक पलंदा पहाड़ खड़ा लेकिन करके आप पलंडा खींचे, मुझे उसका एतराज नहीं है, लेकिन आपने ये नहीं बताया काफिला क्यों लुटा। खड़ा करके आपने ये नहीं बताया काफिला क्यों लुटा। और आपने जो है वो एक आइडियोलॉजी को जल्दी से सिवाज सर, जल्दी से 10 सेकंड में क्लोजिंग रिमार्क चाहूंगा एक, और 10 सेकंड डीडी बख्शी साहब से हो गया ना सर। आपने शेर सुना दिया, मैं दो अपने आर्मी जर्नल से वो जल्दी से वो ले लेता हूं ना, रिएक्शन ले लेता हूं। सिवाज सर, देखो, अच्छा, आपको सच्चाई ये सारा है, लेना पड़ रहा है। अभी पाकिस्तान को खुद समझना है कि क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी की तरफ जाना चाहता है या एक फेल स्टेट की तरफ जाना चाहता है। अगर वो इसी तरीके से चलता रहा, अपनी प्रेस को दबाता रहा, हाँ। यूट्यूबर्स को गायब करता रहा, तो फिर तो उसका कोई खुदा ही बचा सकता है। फिर तो सिविल वार सिचुएशन होगी, 4 टुकड़े होकर रहेंगे, बलूचिस्तान, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा, आप युवाओं को भी नाराज करें, सही बात है। बख्शी सर, आपका रिएक्शन क्या कहेगा? क्या इन यूट्यूबर्स को रिहा कर देना चाहिए, इनको अपना कंटेंट बनाने दीजिए? सबसे बड़ी त्रासदी पाकिस्तान की है कि वहां जमहूरियत कभी पांव नहीं जमा सकी, उनकी फौज ने पांव जमने ही नहीं दिए। जैसे मैंने बताया, 30 साल डायरेक्ट राज किया, 45 साल कठपुतलियां नचाई हैं।